हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, यदि किसी वर्ग की एक भुजा x-7 है तो उसकी परिमिति ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, परिमिति का दूसरा नाम है परिधि या परिमाप। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि वर्ग की परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप तो आप बताइएगा सर 4 गुने भुजा। ठीक है, भुजा को हम लोग ए कह देते हैं, लिख देते हैं, जहां ए क्या है, ए बराबर भुजा है, एक भुजा है। क्या है, एक भुजा। ठीक है, आपको पता है क्वेश्चन में दिया गया है एक भुजा कितना दिया है, x-7। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे और 4 गुने ए का मान कितना, x-7 ये हो जाएगा x-7। ठीक है, इसका गुना है तो अब 4 को x से गुना करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 4 को 7 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28, तो 4x माइनस 28 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर, रहीम की उम्र x-6, रहीम की उम्र कितना है, x-6 वर्ष है, और महेश की उम्र y वर्ष है। दोनों की उम्र का योग, योग मतलब जोड़ होता है। ठीक है, और अंतर मतलब घटाओ, अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन में वो मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखे लेंगे, दिया है रहीम की उम्र x-6 वर्ष। ठीक है, उसके बाद क्या है, महेश की उम्र y वर्ष। दोनों उम्र का योग कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे योग बराबर दोनों का, तो क्या योग मतलब जोड़ होता है, तो x-6 प्लस y कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका योग वर्ष। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, तो दोनों का अंतर लिख देंगे, अंतर बराबर x-6 माइनस y, ये हो गया अंतर। ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की दो आसन्नी भुजाएं क्रमशः x² + 2x + 1 एवं x² - 2x + 1 है तो आयत का परिमाप क्या होगी। हमने इससे पिछले बार में बताया था आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने 2 आसन्नी भुजाओं का योग। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन में, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे दिया है पहली आसन्य भुजा क्या है, ये है आपका x² + 2x और +1, ये है। ठीक है, उसके बाद दिया है दूसरी आसन्य भुजा क्या दिया है, x² - 2x और +1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आयत का परिमाप निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे आयत का परिमाप, या इसी का दूसरा नाम है परिधि। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू मतलब गुना, 2 इंटू 2 आसन्य भुजाओं का योग, 2 आसन्य भुजाओं, ठीक है, भुजाओं का योग, 2 आसन्य भुजाओं का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे और 2 इंटू 2 आसन्य भुजा, तो 2 पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तो इसका योग मतलब जोड़ होता है, तो x² + 2x + 1, योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस, उसके बाद क्या है, x² - 2x और +1, इसको हम लोग क्या करेंगे, कोष्ठ में बंद कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने एक एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस में 2x है, यहाँ पे माइनस 2x है, तो प्लस में से माइनस जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। a का प्लस a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कोष्ट में है तो कोष्ट में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर है प्लस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 होगा, क्या होगा 4 होगा, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है तो हम लोग 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या बच जाएगा इसमें एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। यहाँ पे देख लीजिए 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, या इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका आयत का परिमाप निकल गया। लिख देंगे यहाँ पे अतः, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे अतः आयत का परिमाप कितना आया 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर है, ठीक है। यदि परिमिति एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या है ज्ञात कीजिए। हमें कह रहा है कि त्रिभुज की 2 भुजाएं दिया है, परिमिति दिया है, तो हमें त्रिभुज की तीसरा भुजा क्या होगा यही फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे हम जानते हैं, जो हम लोग जानते हैं वो उसको लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे परिमिति में से क्या करना है, परिमिति में से दोस्तों क्या कर लेना है 2 भुजाओं का योग घटा लेना है, 2 भुजाओं का योग घटा लेना है, ठीक है। तो परिमिति कितना दिया गया है क्वेश्चन में, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग कोष्ठ में बंद कर लेंगे। माइनस दिया है तो 2 भुजाओं का योग तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कर लेंगे कोष्ठ में बंद कर लेंगे। अब हम लोग कोष्ठ से बाहर करेंगे इसको, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस है माइनस दे देंगे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे माइनस, इसका अर्थ होता है गुना, तो माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका सत्यानाश हो जाएगा। फिर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर का सत्यानाश हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच जाएगा जेड स्क्वायर बच जाएगा, यानी ये इसका क्या हो जाएगा त्रिभुज की तीसरी भुजा हो जाएगा। यहाँ तक लिख देंगे अतः त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। ये इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आप लोग अच्छे से 5 से लेकर 8 नंबर क्वेश्चन तक, ये हमारा पार्ट 4 होगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन कर लिए। ये 9.1 का प्रश्नावली 9.1 क्लियर होता है इस लेक्चर के तहत, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए। जय हिंद जय भारत।